शुरुआती बारिश में ही नालों की सफाई ठीक से न होने के कारण कल्याण डोंबिवली का नागरिक एक दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रखा है, सड़कों पर जानलेवा खड्डे हैं, दूषित पानी की समस्या है, बीमारियां फैल रही है और बिजली की लुका छिपी ने लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। लेकिन इन्हीं समस्याओं के समाधान की चर्चाओं के बीच में ही शहर की राजनीति में एक नई घटना ने लोगों में चर्चा का जन्म दे दिया है। मामला जुड़ा है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के कल्याणपुर पैनल नंबर 13 के नगर सेवक मधुर महात्रे से। 3 जुलाई को कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में मधुर महात्रे और उनके 6 साथियों के खिलाफ में एफआईआर नंबर 370 दर्ज की गई। नगर सेवकों और उनके अन्य 6 साथियों पर बीएनएस की धारा 115(2), 189(2), 190, 191(2), 304(2), 351(2) और 353 के तहत दंगा, मारपीट, धमकी देने और शरीर से मूल्यवान वस्तुओं को जबरन छीनने जैसे जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस एफआईआर में शिकायतकर्ता आकाश राजेश जायसवाल ने पुलिस को बताया कि मारपीट के समय नगर सेवक मधुर महात्रे ने आकाश के पास से उनका आईफोन 11 फोन जबरन ले लिया और उनके किसी साथी ने आकाश जायसवाल के गले से 1.5 लाख कीमत का सोने का चैन जबरन ले लिया। जिस आकाश राजेश जायसवाल के द्वारा नगर सेवक मधुर उमेश महात्रे के खिलाफ पुलिस में मारपीट, दंगा करने, धमकाने, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने और कीमती सामान चोरी करने का आरोप लगाया है, वो आकाश जायसवाल खुद उस दिन कल्याण कोर्ट में एक हत्या के मामले में कोर्ट की तारीख पर हाजिरी देने आया था। आकाश जायसवाल और उसके साथियों पर कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में ही हत्या का मामला दर्ज है और स्थानिक लोगों का कहना है कि आकाश जायसवाल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके ऊपर कई आपराधिक मामलों में शिकायत तो हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला सिर्फ एनसी तक ही दर्ज करके निपटा दिया गया। आकाश जायसवाल ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि वो वसई में रहता है, लेकिन उसके ऊपर चल रहे हत्या के मामले में कल्याण कोर्ट पे तारीख पर वह आया था और उसके बाद वो उल्लासनगर कैंप नंबर 4 में एक इलेक्ट्रिशियन से जुड़ा काम करने के लिए गया था। फिर उसके बाद उसको भूख लगी और वहां से घटना की जगह विश्वास ढाबा पर वह खाना लेने गया था और उसी समय उसके साथ मारपीट हुई और उसका आईफोन 11 और 1.5 लाख कीमत का सोने का चैन ले लिया गया। सवाल यह है कि हत्या जैसे अपराध में आरोपी की शिकायत पर कोलसेवाड़ी पुलिस ने एक नगर सेवक पर चोरी, दंगा, मारपीट जैसे अपराध कैसे दर्ज कर दिया? क्या शुरुआती जांच में आरोप सही पाया गया था? क्या जिस सक्रियता से कोलसेवाड़ी पुलिस ने हत्या के मामले में कोर्ट में हाजिरी देने आए आकाश जायसवाल की शिकायत पर एक नगर सेवक के खिलाफ अविश्वसनीय आरोपों से जुड़ा मामला दर्ज कर लिया, उसी तर्ज पर सामान्य नागरिकों की शिकायत में भी पुलिस सक्रियता दिखाते हुए मामला दर्ज करती है क्या? कल्याणपुर का खड़े गोलेली परिसर शहर में नाबालिग और युवा अपराधियों के आपसी गैंगवार के रूप में पहचाने जाने लगा है। सभी राजनीतिक पक्ष के नेता एक दूसरे पर गंजेड़ियों, अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं। परिसर में अवैध निर्माण से लाखों वसूली के आरोप लगते आए हैं। कई जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता भी परिसर में बढ़ते अपराध और नशाखोरी की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से करते आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के और महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? चर्चा यह भी है कि कहीं यह मामला कल्याणपुर में शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा के अति उत्साही कार्यकर्ताओं के आपसी टकराव और स्थानीय नेताओं के अहंकार का नतीजा तो नहीं है? दर्शकों को यह भी बता दें कि नगर सेवक मधुर महात्रे चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार के रूप में चुनकर आए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से वफादारी निभाते हुए शिवसेना शिंदे पार्टी में प्रवेश कर लिया था। महाराष्ट्र की राजनीति को बदलने की क्षमता रखने वाले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विकास कार्यों से अपनी पहचान बना चुके सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के करीबी नगर सेवक मधुर महात्रे पर इस तरह का एफआईआर होना कहीं न कहीं भाजपा और शिवसेना की राजनीतिक टकराव का कारण भी हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस दिन नगर सेवक मधुर महात्रे पर कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ था, उस दिन भाजपा के कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब भी कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में कई घंटों मौजूद थे। सत्ता पक्ष के नेताओं के अहंकार और अति उत्साही कार्यकर्ताओं के कारण नागरिकों की समस्या को हल करने का समय नेताओं के पास शायद ही बचा हो। पूरे मामले में नगर सेवक मधुर महात्रे ने बताया कि हत्या के आरोप में जमानत पर जेल से छूटे आकाश जायसवाल को कोलसेवाड़ी पुलिस ने कल्याणपुर में आने पर मनाही किया है। पुलिस के मनाही के बावजूद भी
आकाश जायसवाल लगातार कल्याणपुर में रहते हुए आपराधिक गतिविधि कर रहा है। घटना के दिन भी आकाश जायसवाल ने नगर सेवक मधुर महात्रे को लगातार घूरने का काम किया था और जब नगर सेवक ने आकाश से बातचीत करनी चाही तो आकाश ने किसी हथियार से उनके साथी पर हमला कर दिया। अचानक साथी पर हुए हमले से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने आकाश जायसवाल की पिटाई कर दी थी, परंतु कल्याणपुर में राजनीतिक टकराव के चलते नगर सेवक मधुर महात्रे पर झूठा मामला दर्ज कर दिया गया। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में कुलसेवाड़ी पुलिस नगर सेवक और उनके अन्य साथियों के साथ साथ आकाश जायसवाल पर क्या कार्रवाई करती है। मैं हूं विनोद तिवारी और आप देख रहे हैं दुनियादारी 24/7।